मित्रों, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र की स्थानीय कुमाऊनी बोली में माँ को ईजा कहा जाता है। पहाड़ी संस्कृति और बोलियों में इस शब्द का आत्मीय और भावनात्मक महत्व होता है। ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत और मार्मिक कहानी लिखी है वरिष्ठ साहित्यकार और सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी ने। आपके कई उपन्यास, कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कई पुरस्कारों और सम्मानों से आप नवाजे जा चुके हैं तथा विलुप्त प्राय हो चुकी पाती परंपरा के आप जनक हैं। नमस्कार, मैं बसंती पंवार मी बसंत चैनल पर उपस्थित हूँ आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी की कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है ईजा की विदाई। यह विदाई, ईजा की विदाई, इसका दर्द असहनीय है। फिर भी सुनिए मेरी आवाज़ में ईजा की विदाई। घर के पटांगण को पार करते हुए राम सिंह का गला भर आया था। आंखें छलछला गई थी, कदम एकदम ठिठक गए थे। पाँव ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और वह चुपचाप खोई भीड़ में बैठ गया था। ईजा के साथ व्यतीत की गई अनगिनत स्मृतियाँ आकर उसे बेचैन कर रही थीं। उसे पहली दफ़ा महसूस हो रहा था ईजा अब नहीं रही। कल ही तो ईजा को गुजरे 15 दिन हुए थे। ईजा यद्यपि इहलोक त्याग परलोक गमन कर गई थी, लेकिन इन 15 दिनों में कभी दिए की बैठक, कभी शमशान से अस्थि संग्रह, अस्थियों का हरिद्वार गंगा में विसर्जन, कभी पंडित जी का आकर गरुड़ पुराण का पाठ करना, इष्ट मित्रों का आना, सप्तमी के दिन से नित्य शमशान जाकर क्रियाएं करना, 11वें दिवस पर ईजा की पसंद का शमशान में ही भोजन तैयार करना। भोजन उसने स्वयं ही तैयार किया। चूल्हे के समीप बैठे आँखों से आंसू नहीं थम रहे थे। शमशान में ही उसके कानों में ईजा के शब्द गूंजने लगे थे। मेरा रामू भल रसियार है गो। मेरा रामू कुशल रसोइया हो गया। कहते हुए ईजा के गोल गोल सुंदर मुखड़े पर सफ़ेद दंत पंक्ति दिखलाई दे जाती और वह तो भी न ईजा, तेरे हाथों तैयार भोजन की मिठास कहाँ ठहरी मेरे खाने में, कहते हुए शर्मा जाता और ईजा खिलखिलाकर हंसने लग जाती। न बल चैला तू भल रसियार है गेछे रे। नहीं बेटा, तू अच्छा रसोइया हो गया है, कहते हुए अपने काम में लग जाती। उस दिन देर तक शमशान के चूल्हे के पास रोया था राम सिंह, और फिर 12वें पर पीपल पानी, घर की शुद्धि का कार्यक्रम, बहन बेटियों, रिश्तेदारों, मेहमानों की विदाई। ये 12 दिन ईजा के बगैर निकले जरूर थे, लेकिन महसूस हो रहा था ईजा वहीं कहीं आसपास ही है। ईजा की तस्वीर के आगे घंटों बैठे राम सिंह कई बार ईजा से जुड़ी स्मृतियों में खो जाता। उसे यह तक आभास न होता कि सामने कोई बैठा भी है। 12वीं के पश्चात 15वीं का इंतजार था, जो मृतक आत्मा के प्रति किए जाने वाले अनुष्ठान की अंतिम कड़ी थी। 15वें दिन ईजा को पितरों में मिलाना था। रामू चेला, मैं मर जाऊं तो मेरी राख को मेरे खेत की मिट्टी में मिला देना। मरने से पहले ईजा ने डबडबाई आँखों से राम सिंह की तरफ देखा था। फूक बाल ईजा, शुभ शुभ बोल, मरिल तेर दुश्मन। रहने दे ईजा, शुभ शुभ बोल, मरेंगे तेरे दुश्मन, कहते हुए राम सिंह उस दिन
बीमार वृद्ध ईजा से लिपट गया था और देर तक एक अबोध बालक की तरह सुबकता रहा था। ईजा के थरथराते हाथ उसके सिर पर जाकर उसे ढाढ़स बंधा रहे थे, मानो कह रहे हों, मुझे कुछ न हुआ, तो रो मत। और फिर एक माँ मरणासन्न पर भले ही हो, अपनी औलाद की आंखों में आंसू कैसे देख सकती है। और उसके अगले दिन ईजा न रही। ईजा की देह पंचतत्व में विलीन होकर अपने पीछे भरा पूरा परिवार, नाती पोते सब छोड़ गई थी, लेकिन अपने न होने का एहसास सभी को करा गई थी। शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल का पद से सेवानिवृत्त 65 वर्षीय राम सिंह ईजा के बगैर स्वयं को अनाथ महसूस कर रहा था। ईजा की जिद थी कि गांव नहीं छोड़ेगी। उसके पुरखे वहीं की माटी में मिले हैं, वह भी उसी माटी में मिल जाएगी। लेकिन राम सिंह की जिद के आगे घुटने टेक नहीं पड़े थे। वह ईजा को अपने पास जयपुर ले आया था, खूब इलाज कराया, लेकिन ईजा को न बचा सका। ईजा के जाने के बाद उसने इन 15 दिनों में किसी न किसी क्रिया में स्वयं को व्यस्त रखा था। 12वीं के पश्चात ईजा को पितरों में मिलाने के लिए गांव आना था। अपने साथ ईजा की राख को पोटली में ला रहे राम सिंह को महसूस हो रहा था कि जैसे ईजा भी उसके बगल में बैठे सफ़र कर रही है, जैसे पहले किया करती थी। कभी कभी उसके कानों में आवाज़ आ जाती, रामू चला, अपन ध्यान धरिया हो, रामू बेटा अपना ध्यान रखना। वह चौंक जाता और इधर उधर देखने लगता। अब कोई तो न था जो उसे रामू कह पुकारता। उसके सिर पर अपनी हथेलियों के स्नेहिल स्पर्श से उसे दुलारता। सरपीला कार सड़क पर दौड़ रही कार के शीशे से सड़क के किनारे किनारे बह रही राम गंगा का स्वच्छ नीर और चीड़ बाज देवदार के विशाल गगनचुंबी वृक्षों से आच्छादित घाटी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कहीं कहीं घाटी भी धुंध के आगोश में लिपटी हुई नजर आ रही थी। आषाढ़ लगा ही था, आसमान में घटाएं उमड़ घुमड़ रही थी। तुमने कुछ सुना? कार ड्राइव कर रहे ड्राइवर से राम सिंह ने आखिर पूछ ही लिया था। ना हो दाजू, कहते हुए ड्राइवर ने एक मोड़ पर कार का स्टीयरिंग घुमा दिया था। ईजा की मृतदेह की राख की पोटली को हथेली से छूते ही महसूस हुआ जैसे ईजा का स्पर्श कर रहा हो, और ईजा अभी बोल पड़ेगी। उसे राख की पोटली में धड़कन सी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे उसका गंतव्य नज़दीक आ रहा था, सड़क किनारे विभिन्न सामानों से सजी दुकानें देख वह अपने अतीत में चला जाता। उन्हीं दुकानों में ईजा के साथ बचपन में आकर कभी खिलौने, कभी खाने की वस्तुओं की मांग करता, और ईजा बटुए में से पैसे निकाल दुकानदार को थमा देती। वह अपनी पसंद की वस्तु खिलौने पाकर इटलाने लगता। तब ईजा के चेहरे पर संतोष की झलक तैर जाती। कार जैसे ही सुतनिया स्थित पुलिया पर रुकी, राम सिंह के आंखों के सामने आ जा रही अनगिनत स्मृतियों को जैसे विराम लग गया हो। वह शायद इसके लिए तैयार न था। ईजा की याद के साथ और समय व्यतीत करना चाह रहा था। दाजू हिटो, अब ढूंढ टिपन छो, भाई चलो पत्थर टीपना है, कहते हुए ड्राइवर अपनी सीट से बाहर आ गया था। राम सिंह कुछ ही देर में इठलाती बल खाती। राम
गंगा नदी के किनारे खड़ा था। रामगंगा उस दिन पूरे उफान पर थी। पानी का वेग इतना अधिक कि जैसे सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार। वह कई बार नदी किनारे ईजा के साथ आया था। जब कभी वह नदी में डुबकी लगाने लगता, तभी ईजा का स्वर उसे सचेत कर जाता। रामू चेला, भले घा गाड़ में बहुत पानी छो। रामू बेटा, अच्छी तरह, नदी में बहुत पानी है। उसने नदी किनारे बैठ स्नान किया और बहती नदी के तल में दोनों हाथ डुबो दिए। जब हाथ बाहर निकाले, उनमें एक गोल पत्थर था। उस गोल पत्थर को अपने साथ लाए सफ़ेद कपड़े में लपेट चुपचाप गांव वाली पगडंडी पर निकल पड़ा। यहाँ से पितृ स्थान तक मौन रहते हुए यात्रा करनी थी। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, लेकिन मन में, मस्तिष्क में विचारों, स्मृतियों का प्रवाह था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस पूरे मार्ग पर ईजा जैसे उसके साथ साथ चल रही थी। एक दो जगह उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पत्थर की ठोकर लगते लगते वह बच गया था। तभी ईजा के शब्द कानों में गूंज उठे थे, जैसे बचपन में ऐसे ही मौक़ों पर कहती आई थी, रामू चैला, भले हिट। रामू बेटा, अच्छी तरह चल। पितृ स्थान पर पंडित जी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। विधि विधान से पूजन कार्य संपन्न हुआ। साथ में लाए पत्थर को पूर्व से रखे पितृ स्वरूप पत्थरों के साथ रख दिया गया था। ईजा अब पितरों में मिलाती गई थी। राम सिंह भारी मन से ईजा से विदा ले पितृ स्थान से बाहर निकले थे। वापसी में उसके हाथ में ईजा की मृतदेह की राख थी। पगडंडी के सहारे स्थित खेत में पहुँचे ही महसूस हुआ ईजा खेत के बीचों बीच खड़ी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। धान की बालियाँ अपना भार स्वयं वहन नहीं कर पा रही थी। धान पकने की महक पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। राम सिंह को महसूस हुआ जैसे ईजा कभी धान काटने लग जाती, कभी उसे कलेवा कराने लग जाती और कभी उसके हाथ से दातली लेकर जा तू पढ़ाई कर कहते हुए उसे घर भेज देती। राम सिंह की आंखों ने अब कुछ भी देखने से इनकार कर दिया था। आंखों से सावन भादों की झड़ी बरसने लगी थी। समूची घाटी में बारिश की रिमझिम मानो ईजा के बिच्छू से रो उठी हो। राम सिंह वहाँ अधिक देर तक खड़ा न रह सका। पोटली से राख लेकर भारी मन से पूरे खेत में छिड़क दी गई थी। ईजा की देह अपनी माटी का संसर्ग पा चुकी थी। वह देर तक खेत को निहारते रहा था। फिर अनबना हो घर आंगन पटांगण में स्थित खोई भीड़ में बैठ गया। वहाँ भी जैसे ईजा के स्वर कानों में गूंजने लगे थे। वह इधर उधर देखने लग जाता। कोई न होता, मायूस होकर रह जाता। तभी तेज हवा का झोंका आया और पटांगण के एक छोर पर स्थित विशाल आम के पेड़ से झकबेला आम नीचे गिरा। राम सिंह अपने विगत की स्मृतियों से वर्तमान में आया था। आम के पेड़ के समीप पहुंच उस पके हुए आम को उठाया और माथे से लगा लिया। वह जब भी पढ़ने स्कूल जाता या घर से बाहर जाता, उसके बाद बड़ा होने पर छुट्टियां खत्म कर वापस जयपुर अपनी ड्यूटी पर वापस लौटता। ईजा जाते समय कभी पका आम, संतरा, अनार या ऋतु के अनुसार उसे खाने को फल देती।
बचपन खा लिए हूँ, भूख लगी जाली, रास्ते में खा लेना, भूख लग जाएगी, कहते हुए आवाज़ भर आ जाती और माँ बेटे देर तक आलिंगनबद्ध रहते। कोई कुछ न बोलता, बस आंखों से बहती अश्रुधारा एक दूसरे के दर्द को समझ जाती। चलो, ये महज आम का पेड़ नहीं है, मेरे मायके की निशानी है। तेरे ननिहाल से जब मेरी डोली उठी थी, तेरी नानी ने आम की पौध देते हुए यही कहा था, चेली यह आमक वोटी कहनी त्यार पटांगण में लगे दिए, जब ले हमारी याद आले आमक तो मूण बैठी जाइए। बेटी, इस आम के पौध को अपने आंगन में लगा देना, जब भी हमारी याद आएगी आम के पेड़ के नीचे बैठ जाना। एक दिन आम खाने में ना नुकर कर रहे राम सिंह को ईजा ने उस आम के पेड़ के साथ उनके आत्मीय लगाव के विषय में बताया था। तभी से राम सिंह का भी उस पेड़ से एक भावनात्मक लगाव हो गया था। तो क्या आज भी ईजा ने आम देकर विदा किया है? राम सिंह स्वयं ही बुदबुदाया था और एक बार घर, पटांगण, कोई भीड़ और आम के पेड़ को बारी बारी से प्रणाम कर बोझिल मन से बाहर निकल गया था। ईजा अब पितर बन गई थी, पीछे रह गई थी उसकी कभी न खत्म होने वाली यादें। मित्रों, उम्मीद करती हूँ इस मार्मिक कहानी ने आपको अवश्य रुलाया होगा। तो जब तक माँ ईजा है, उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा का ध्यान रखते हुए उसे वो मान सम्मान अपनत्व दें जिसकी उसे चाहत है, क्योंकि अगर एक बार वह विदा हो गई तो फिर लौटकर कभी नहीं आएंगी और हम तरसते रहेंगे ताउम्र उसकी गोद, उसके आंचल में सिमट कर सुकून पाने के लिए। तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक अवश्य करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अन्य कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।